नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज फिर आपके सामने कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती से एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या करेगा तू बता। इस पाठ का भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन एवं संपूर्ण स्वाध्याय इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। सबसे पहले हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। अचल, इसे अटल या पर्वत कहेंगे। ढिंढोरा पीटना, ढोल बजाकर बताना या सूचना देना। शूल अर्थात कांटा। सारवान अर्थात अर्थपूर्ण, जिसमें सार हो उसे हम सारवान कहते हैं। विरल, जो घना ना हो। और अंतिम शब्द है खोखला। खोखले का अर्थ है खाली या व्यर्थ। और कुछ शब्दार्थ हैं हमारे सामने। अमन यानी शांति। सारहीन यानी तत्व रहित, जिसमें कोई सार भी ना हो, कोई अर्थ ना हो। तुला यानी तराजू। चमन का अर्थ होगा बगीचा। और दरिया अर्थात नदी। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत। और सत्कर्म यानी अच्छा कार्य। जो अच्छा कार्य होता है उसे हम सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म यानी अच्छा कार्य। इसके पश्चात एक प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। तो हमें संजाल पूर्ण करना है। तो इसमें दिया हुआ है हम ऐसे बने, तो इसके 4 संजाल में हमको वाक्य लिखना है, शब्द लिखना है। पहला है हम ऐसे बने। कैसे बने? प्यार का हिमालय बने, अमन का फूल बने, दया का दरिया बने और संघर्ष की बैसाखी बने। इस प्रकार से हम ये संजाल को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में शब्द लिखकर उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो खुशी की क्या होगी? गंध है। और सत्कर्म की मूर्ति होगी, सत्कर्म की साकार मूर्ति होगी, सत्कर्म की साकार मूर्ति। और संघर्ष की बैसाखियाँ हैं। ये जोड़ियाँ आपने कविता पढ़ते समय समझ ही ली होगी। तो संघर्ष की बैसाखियाँ हैं। और कर्म का क्या है? ढिंढोरा। कर्म का ढिंढोरा। तो इस प्रकार से शब्द लिखकर हमें उचित जोड़ियाँ बनाना था, ये हमने बनाई हैं। इसके पश्चात अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। पूरी करना है। इसमें कुछ कविता की पंक्ति हमको आधी दी है और आधी पूरी करना है। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। आंधियों से जो उड़े उनका पता चलता नहीं। तो इस कविता में आपको सारहीनों, पहले इतना शब्द आएगा और आखिरी में आएगा चलता नहीं। तो बीच में जो कविता की पंक्तियों के नीचे आपको लाल लाइन दिखाई दे रही है, वो आपको पूरी करके लिखना है परीक्षा में। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, संक्षेप में उत्तर लिखो। तो इंसान बनकर हमें इन बातों को अपनाना है। कौन कौन सी बातों को अपनाना है? इसका उत्तर होगा, पहला, इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है। अपने किए कार्यों का कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि ये कार्य मैंने किया। इस प्रकार से ढिंढोरा पीटना व्यर्थ है। और शूल ना बनकर हमें फूल बनना चाहिए। शूल यानी कांटा। कांटा बनने की बजाय, कांटा किसी को पसंद नहीं होता है ना, लोग फूल को ही चाहते हैं। तो हमें शूल ना बनकर फूल बनना चाहिए। और दीन दुखियों तथा असहायों की हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। इसके बाद हमें प्यार से इन्हें जीतना है। तो किसे जीतना है? हमें प्यार से सबका हृदय जीतना है, विश्वास जीतना है तथा सभी का मन जीतना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, सदैव ध्यान में रखो। तो अगला प्रश्न है, हमें सदैव मानवता की राह पर चलना चाहिए। तो हमें
मानवता की राह पर चलते हुए क्या करना है, हमेशा दीन दुखियों की मदद करना है, प्राणियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और जो हमें गरीब दिखे उन्हें भी उनकी भी मदद करना चाहिए। जो असहाय है, जो लूले हैं, लंगड़े हैं, उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। यही मानवता की राह पर चलना, यह हमारा कर्तव्य है। तो हमें मानवता, आप अपनी कॉपी में मानवता के बारे में स्वयं भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न है भाषा बिंदु का। पाठों में प्रयुक्त अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखो तथा उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करो। तो इसके हमने 2 वाक्य यहाँ पर लिए हुए हैं। जरा परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ये, और इसका वाक्य प्रयोग होगा तुमने आज जरा सी भी पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर जरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद में दूसरा है और, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और तो यहाँ पर और का वाक्य प्रयोग हम करेंगे। अजय और विजय दोनों भाई है। तो जरा और यहाँ पर ये अव्यय के 2 प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद में और भी हमने कुछ शब्द लिए हैं, जैसा बाहर, यह स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और इस बाहर शब्द का हम अगर इस अव्यय का प्रयोग करेंगे तो विद्यालय के बाहर छात्रों की भीड़ है। और अगला है शब्द कभी, यह भी एक प्रकार का पाठ में उपयोग हुआ है अव्यय है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा वह मुझसे कभी नहीं मिला। तो यहाँ पर कभी का हमने प्रयोग किया। इसके बाद में अगला है 5वां आस पास, यह स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, मेरे घर के आसपास बहुत दुकानें हैं। तो आसपास यह भी अव्यय है, और ये सभी अव्यय किताब में पाठ में दिए हुए हैं। तो इसमें से कुछ अव्यय हमने चुनकर लिखे और उसका प्रकार भी बताया। इसके बाद में उपयोजित लेखन की तरफ बढ़ते हैं। मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ, तो इस पर हमने लिखने का प्रयास किया है। बच्चों, आपने जीवन में कई आत्मकथाएं तो पढ़ी होंगी, और शायद कभी न कभी कोई पुस्तक की आत्मकथा भी अवश्य पढ़ी होगी। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाती हूँ। मैं गणित की पुस्तक हूँ, मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ। मैंने अपने लंबे जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले मैं अपने जन्म के बारे में बताती हूँ। तो ये गणित की पुस्तक बोल रही है और अपनी आत्मकथा के बारे में बता रही है। आत्मकथा बोले तो ऑटोबायोग्राफी। तो ये गणित की पुस्तक आगे और क्या कहती है, अब हम देखेंगे। एक गणित के शिक्षक महोदय ने मुझे परिश्रम करके तैयार किया। उन्होंने लेख लिखे गणित में और मुझे तैयार किया। बाद में मुझे एक छापखाने में छापने के लिए भेज दिया गया, और वहाँ पर प्रकाशक महोदय ने रंगीन चित्रों के साथ मुझे छापकर एक नया रूप दिया, एक नया आकार दिया। मुझे इस रूप में देखकर लेखक महोदय बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के पश्चात मैं दुकान पर भी भेजी गई। जब वो पुस्तकें तैयार हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं, तो दुकान पर भेजी जाती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक छात्र मुझे खरीदने के लिए आया दुकान पर, और उसने खरीदकर अपने घर ले आया वो पुस्तक को, और मुझ पर एक खाकी रंग का कवर चढ़ा दिया और मुझे अपने बस्ते में रख दिया। तो कुछ दिन तो उसने मेरा अच्छा ध्यान रखा और मैं अच्छी तरीके से रही वहाँ पर। लेकिन कुछ समय के पश्चात मुझे एक कोने में पटक दिया, जिससे मेरी अवस्था कैसी हो गई, खराब होती गई और मेरे पन्ने फटते चले गए। मेरे विषय में उसकी रुचि नकारात्मक सी प्रतीत हो रही थी। यह देखकर मुझे दुख हुआ, यानी वह बच्चा गणित के प्रति सकारात्मक नहीं था, नकारात्मक था। उसे गणित पढ़ना थोड़ा सा तकलीफ़दायक सिद्ध होता था। परीक्षा के पश्चात उसने मुझे रद्दी वाले को बेच दिया।
तब से मैं रद्दी वाले के यहाँ पड़ी पड़ी अपनी दुरावस्था पर रो रही हूँ। तो इस प्रकार से गणित की पुस्तक ने अपनी आत्मकथा सुनाई। आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक करो, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, आपके काम का है। आप और किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि आपको कौन सा वीडियो बनवाना है। धन्यवाद।